जीवन की कथा है। हमारे गोवर्धन में पहले, अब आप लोग ना कभी जब दर्शन करवे जाएं तो वहाँ हमारे गोवर्धन में जतेपरा में श्रीनाथ जी को मंदिर है, जहाँ से आज भी भगवान नाथ द्वारे जो है जाते हैं, जो है गुफा के माध्यम से। अब कहते तो हैं गुफा के माध्यम से, वहाँ गुफा भी बनी हुई है। महाराज अकबर अपनी जो है अपनी पत्नी ताज बेगम को लेकर के, और जब अकबर कहते हैं कि अकबर ने आज तक तो हमने देखो पढ़ने के लिए भी हमको ऐसा कुछ मिला नहीं कि अकबर ने मंदिरों को तोड़वाया, ऐसा कहीं नहीं। वो तो दर्शन करने आता था अकबर, हाँ दर्शन करने आता था, तो अपनी ताज बेगम को लेकर के दर्शन करने आया। तो गोसाई जी से कहा कि गोसाई जी हम मंदिर में दर्शन करें, जो है बादशाह आप अंदर नहीं जा सकते और आप मुगल हैं, तो हाँ आपके लिए व्यवस्था हमने बनाई है, सामने मंदिर के सामने खिड़की है, वहां से आप दर्शन कर लो। अकबर ने कहा ठीक जैसा आप बोलो गोसाई जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो अकबर ने दर्शन किया, और दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अकबर तो वहां से हटे, तो ताज बेगम ने जैसे ही भगवान को दर्शन किए, अब सच बताएं ऐसी ठाकुर जी की छवि के जब दर्शन किए थे ताज बेगम ने, नेत्रों से अश्रु गिर गए। जिस समय भगवान की कथा, जिस समय हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएं, यदि तुम्हारे कोई अकारणवश कोई कारण ना हो, यदि तुम्हारे नेत्रों में अगर भी अश्रु आए भगवान के दर्शन करते समय, तो समझ जाना कि भगवान से मिलने के लिए श्री किशोर जी, श्री राधा रानी, राधा रानी वो भाव। सब जैसे ही ताज बेगम ने जैसे भगवान के दर्शन किए, नेत्रों से झरझर आंसू निकले। अरे क्या, कितना ये हिंदुओं का ठाकुर कितना सुंदर है रे, कितना प्यारा है महाराज। अब तो बस नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। अकबर ने कहा कि ताज बेगम चलो। अब जैसे ही वो अपने महल में गए, अब तो महाराज ताज बेगम सब कुछ भूल गई, केवल वही हमारा मुरलीधर, हमारा गिरधर ताज बेगम को याद आता है। एक दिन ताज बेगम ने बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि इस शरीर से तुम्हारी सेवा हम जितना कर सके, लेकिन अब ये शरीर, अब तो ये शरीर वृंदावन जाने के लिए है, अब यहाँ नहीं। आप आज्ञा अरे क्या कह रही हो ताज बेगम? नहीं नहीं तुम यहीं रहो, मैं मेरी बात समझो आप। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वृंदावन जाना, आप कृपा करो मेरे ऊपर, मुझे भेज दो। तो कहते हैं कि ताज बेगम की बात अकबर ने मानी, तो ताज बेगम वृंदावन आ गई। वृंदावन में आकर के, गोवर्धन में आकर के, और गिरिराज जी के जो मंदिर है ऊपर श्रीनाथ जी का, तो तलहटी में ताज बेगम बैठती है, और बैठ करके आज लोगों से पूछती है कि ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया हो भैया, कैसे श्रृंगार किया? तो लोग बताते आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक धारण करी है, आज ठाकुर जी ने जो है ये माला धारण करी है, आज ठाकुर जी ने ना कमलों की माला धारण करी है, हाँ आज भगवान ने ये मुकुट धारण किया है आज। तो वो चित्र बना देती थी, रेती में चित्र बना देती थी। आहा, अब ताज बेगम की स्थिति इतनी हो गई थी कि वो पहले से ही रेती में भगवान का चित्र बना देती थी, और लोगों से फिर कहती थी आज भगवान ने ये पोशाक धारण करी है ना, आज भगवान ने ये मोर मुकुट धारण किए है ना, आज भगवान ने अरे कभी कभी तो भगवान जो है वस्त्र भी ना पहने, केवल जो है कोपीन, आज भगवान ने ये कोपीन पहनी ना। तो लोग कहते हैं हाँ ताज बेगम यही, ऐसी स्थिति तक ताज बेगम पहुंच गई थी।
भगवान के यहाँ जात पात नहीं होता है। बस हम लोगों ने जात पात बना दी है कि ये हिंदू है, कि मुस्लिम है, ये कि सिख है, ये ईसाई है। ये हम लोगों ने बनाया है। भगवान के दर भगवान ये नहीं कहते नहीं मैं जो है केवल हिंदुओं का ही ठाकुर हूं, ऐसा कभी नहीं कहा भगवान ने। अब ये देखो यहाँ कैसी घटना घट रही है, देखो आप ताज बेगम क्या ऐसी स्थिति बन गई थी। एक दिन क्या हुआ साहब, कहते हैं होली का समय चल रहा था। होली के समय पर आज ताज बेगम अपने कमरे में कक्ष में है और आज होली के समय पर आज ताज बेगम महाराज पद लिख रहे हैं। और उसके जो है क्योंकि देखो मुगलानी है, उसने क्या सुंदर लिखा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तुम तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। लोग मुझे बदनाम क्यों ना कर दें कि अरे ये तो हिंदुओं के ठाकुर की जो है भक्त हो गई, इसने कुरान छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया। चाहे मेरी कैसी भी बदनामी हो, अब तो तेरे हाथ बिक गई मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ भुलानी, तजे कमला कुरान तेरे गुणन कहूंगी मैं। श्यामला सनोला सिरदार सिर कुल्ले दिए, तेरे नेहदाग में निदाग हो रहूंगी मैं। तेरे नेहदाग में निदाग हो रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अंतिम पंक्ति। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। वास्तव में एक बात तो है, एक बार हमारे ठाकुर जी की सूरत को कोई देख लेता है ना तो वो उनका ही हो जाता है। आज देखो ताज बेगम मुगलानी है और वो कह रही है इस बात को कि नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, हो तो मुगलानी हिंदुआनी ही रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। क्या बात। जिस समय अपने कक्ष में बैठ करके उस दृश्य को याद करो, होली का समय चल रहा है, नंद अपने जो है नंदगांव बरसाने में वृंदावन में होली का समय चल रहा है साहब। और जो पद लिख रही है, अब पद में जब जो लिख रही है महाराज जो है इतना गुलाल उड़ रहा है और इतना गुलाल का बादल जैसा बन गया है और एक जो है ग्वालवाल एक दूसरे के गालों पे लगा रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया एक दूसरे के लगा रही हैं और तो और गैया जो है ना एक दूसरे से आपस में रगड़ रही है।
और ऐसो बादल छायो भयो महाराज गुलाल को। अब जैसे ही ताज बेगम को लगा मेरे समय मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे कन्हैया तो देख ही ना रहा में नेत्र बंद है बदल रही मेरा कन्हैया ना दिख रहा। कहते हैं कि उन बात जो है गुलाल के बादलों को चीरते हुए जैसे ही हमारे कन्हैया जैसी नजर पड़े हैं, उसी समय ताज बेगम की कलम टूट गई। साहब वो दृश्य देखा होगा तो ताज बेगम की कलम वहीं टूटने का मतलब है कि उसी समय ताज बेगम के प्राण निकल गए, धड़ाम से पृथ्वी पे गिरी है। साहब जैसे पृथ्वी पे गिरी, कहते हैं कि वृंदावन में इतनी जोर से बिजली तड़की थी, इतनी जोर से, उसी बिजली में से स्वयं श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए और ताज बेगम की कलम जो टूटी थी, कलम को उठाया है और कलम को उठा करके आज ताज बेगम का जो अधूरा पद था वो आज भगवान ने पूरा किया। वो अंतिम पंक्ति लिखी है, ये जो है ये पद आज भी नाथ द्वारे में प्रतिदिन प्रातः काल खुलता है। ताज बेगम का पद गाया जाता है, ये धमार है, धमार गाए जाती है आज भी। तो अंतिम पंक्ति लिखी भगवान ने, स्वयं श्री राधा रमण जी ने लिखी है ये बात कि निर्तत आवत ताज के प्रभु, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार, गावत गीत। भगवान ने अंतिम पंक्ति लिखी भैया, भगवान जिस प्रकार ताज बेगम के लिए आए हैं, इधर उत्तरा के लिए भी भगवान आए।